हनुमान जी के दर्शन या अनुभव के बाद आपका भगवत भक्ति प्रखर होता चला जाएगा, प्रभु के सानिध्य को महसूस करने लगिएगा, या हनुमान जी ही प्रभुमय हो जाएंगे, ये एक रहस्य है। इस पीरियड में मुझे कष्ट बहुत हुए हैं। कैसा कष्ट? फिजिकल कुछ हुआ नहीं, शरीर से बिल्कुल स्वस्थ था। अच्छा। लेकिन पैसे नहीं थे, पैसे की तंगी रही हरदम। इकोनॉमिक व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त रही। 2 रुपये के लिए भी स्थिति अलाउ नहीं करता था। गार्जियन से मांगिए तो उनकी अपनी समस्या है भाई। 10-5 रुपया अगर दे भी देते, उस समय 10-5 रुपये की वैल्यू थी। 10 रुपया में भोजन हो जाता था, लेकिन 10 रुपया देने में भी 10 बार सोचते वो। उनकी अपनी समस्या है। तो पैसे की स्थिति सांगीन रही है ना। और जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी के दरबार में मैं एक बार चला गया। जय सिया राम। जय श्री राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हमने संतों के मुख से सुना है कि जब कुछ जन्मों का पुण्य अर्जित होता है तो व्यक्ति ईश्वर का भक्त बनता है, और जब तक ईश्वर की प्रेरणा नहीं होती, ईश्वर की इच्छा नहीं होती, तब तक ईश्वर के प्रति हमारा मन लालायित भी नहीं होता, जिज्ञासु भी नहीं होता। हमारे अंदर ईश्वर को लेकर किसी प्रकार के कोई भाव प्रकट नहीं होते। और पंडित जी को आपने सुना है कई बार, और सबसे पहली मुलाकात जब हमारी पंडित जी के साथ हुई थी तो पंडित जी ने एक बहुत ही अद्भुत बात बताई थी कि जहाँ पे हनुमान जी विराजमान हैं अभी, और पंडित जी ब्रह्म मुहूर्त में जगे थे, तो ऐसा आभास हुआ था कि कोई मूर्ति है जो कि सामने आके खड़ी हो गई है। और कुछ दिनों के बाद जब आप लेने गए हनुमान जी की स्थापना करने थी, तो वही हनुमान जी आपको वहाँ दिखाई दिए। तो पहले आप ये बताएं कि वैसे तो आम जो घरों में है ईश्वर की तो आराधना ही होती है, ईश्वर के प्रति आपकी लगन, और खासकर हनुमान जी के प्रति, ये कब से लगी? बचपन से या फिर जैसे जैसे कोई अवस्था आई? देखिए, हनुमान जी के प्रति लगन तो जन्मजात है। अच्छा। मतलब जब से मैंने होश संभाला तब से तो पूजन करता हूँ। बेशक हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं आता था। अच्छा। पढ़ने नहीं आता था, लेकिन एक लोटा जल हनुमान जी के चरणों में मैं डालता था। 8 अप्रैल 1982 चैत पूर्णिमा का दिन था। 8 अप्रैल 1982 चैत पूर्णिमा का दिन था। वो पहला दिन था जो मैंने इस दुनिया से परे शक्ति को अनुभव किया। अच्छा। क्या उस वक्त आपकी अवस्था रही होगी? 11 साल, 11.5 साल की। अच्छा, 11-12 साल के थे आप? 11 साल की ही हूँ। अच्छा। 11 साढ़े 11 हुई। एक भयंकर अग्नि में मैं घिरा हुआ था। मतलब 100-200 झोंपड़े में आग लगी पड़ी हो, और बीच में मैं घिर गया था। घिरा तो मैं बाल कौतूहल बस घिर गया। अच्छा। लेकिन घिरा तो घिर ही गया, हमें निकलने का कोई रास्ता नहीं था उसमें से। और हमने अपने गोद में एक बच्ची ले रखी थी। अच्छा। अब जब आदमी बिल्कुल फंस जाता है, जहाँ उसको कोई रास्ता नहीं दिखता, तो भगवान ही याद आते हैं। और जीवन में पहली बार ये हमने अनुभव करा कि कोई दिव्य सत्ता है जो हमें उस अग्नि से निकाल के बाहर कर दी। अच्छा। सेकंड 2-4 सेकंड में ही मैं उस अग्नि से बाहर हो गया था। तो 11 साल की अवस्था में आमतौर पे होता है कि लोग चिल्लाते हैं दूसरों को कि बचाइए बचाइए, अपने घर वालों को पुकारते हैं, लेकिन उस क्षण ऐसा कोई कुछ भी नहीं पुकारा मैंने। अच्छा। मैंने सिर्फ भगवान को याद करा ना। और भक्ति चाहे हनुमान जी की करता हूँ
जिस रूप में करूं, पर हमें निकालने वाली वहां से एक लड़की थी। अच्छा। गोद में भी हमारी लड़की थी और हमें जो वहां से निकाली वो भी लड़की थी। कोई लड़की आई और आपको बचा के ले गई? कोई लड़की की आवाज आई कि ये रास्ता मैं खोल रही हूँ, तुम इससे भागो। कहीं घिरे हुए हों और वहाँ पे एक दीवार है जो अगर गिर जाए तो मुझे रास्ता मिल जाएगा। और हुआ भी यही, वो बाउंड्री गिर गया और मैं बिल्कुल सुरक्षित निकल गया। आगे जब मैं बाहर आया तो एक पलक झपकने भर की मैंने देखा कि एक लाल फ्रॉक में लड़की है जो आगे जा रही है। उसके बाद भी वो लड़की पहचान में नहीं आई, उसके बाद कभी दिखी भी नहीं। मतलब आपके जानने वालों में से कोई ऐसा नहीं था? आई नहीं था। उसके बाद हमने 92 में, यानी उसके ठीक 10-11 साल के बाद, है ना, उस घटना के 10-11 साल के बाद एक बार थोड़ी सी सामाजिक सेवा में रहा हूँ। अच्छा। लोगों को अगर मदद की ज़रूरत रही है तो मैंने मदद दी है। मदद के क्रम में एक बच्चे की मौत हमारे गोद में ही हो गई। किसी जगह पे किसी बीमार को ले जा रहे थे दिखाने, डॉक्टर के हॉस्पिटल ले जा रहे थे, तब अच्छा। तक उसकी मौत हो गई। मतलब प्राण वायु बंद हो गया तो इसको मौत ही कहेंगे। कोई सांस, जिंदा कोई लक्षण था नहीं, उसमें कोई भी ऐसा लक्षण नहीं था कि इससे उसे जिंदा कहा जाए। फिर भगवान की मैंने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि प्रभु ये तो बहुत गजब की है, इसकी मौत होनी ही थी तो मेरी गोद में क्यों हो गई। ये आज के बाद दुनिया यही कहेगी कि अमुक आदमी के गोद में ये मरा, और ये मैं सुनना नहीं चाहता। आप इसमें हमारी मदद करें। उसके 10 मिनट के बाद उसने लंबी सांस ली। अच्छा। और उसकी प्राण वायु चल पड़ी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह दूं तो आदमी जिंदा हो जाएगा, ऐसा कुछ ऐसी घटना घटी आपके गोद में? घटी। हाँ। लेकिन वह लड़की आगे थी। फिर कोई लड़की आई? फिर वो लड़की आगे थी। रोमांच हो जाता, रोंगटे खड़े हो जाते। फिर वो लड़की आगे थी, 8 साल की थी उस समय। तो खूब याद है कि 8 साल की लड़की आगे थी हमारे, है ना। उसमें दूसरी आश्चर्य हुई कि उस बच्चे को किसने एडमिट कराया, उसकी पूरी डिटेल किसने लिखाई। उसने उसके माँ पिता सबके नाम एक्यूरेट सही लिखाया हुआ था हॉस्पिटल में। डॉक्टर खड़े मिले, जबकि पटना मेडिकल कॉलेज में ऐसा होता नहीं है। हाँ, ढूंढने पे पटना मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर खड़े मिले ऐसा नहीं होता है, ढूंढने पे भी नहीं मिलते। तो ये खड़े कहाँ से मिले? तो लड़की थी वो, है ना। ये एक कंक्लूजन में बता दूंगा कि क्या दुनिया है। आप समर्पित होइए, उनकी व्यापकता इतनी है कि आपको सुबह 4 बजे भोर में जगा देंगे। आपके लिए मार्ग। तो वहाँ भी आप ये बता रहे हैं कि कोई एक शक्ति, अनजानी शक्ति आई, एक लड़की आई जैसे वहाँ पे आई थी, और वहाँ पे वो बच्चा फिर ठीक हो गया। तो फिर आस्था और गहरी हुई। उसके बाद फिर यात्रा क्रम कैसे आगे बढ़ता रहा? तब 2002 से पहले जितने भी ये हुए हैं, पूजन पाठ, भगवान का चिंतन, भजन तो मैं दिल में करता था। क्योंकि एक विद्यार्थी के पास कोई समय नहीं होता है कि वो घंटा 2 घंटा बैठ के माला जपे। इस पीरियड में मुझे कष्ट बहुत हुए हैं। कैसा कष्ट? फिजिकल कुछ हुआ नहीं, शरीर से बिल्कुल स्वस्थ था। अच्छा। लेकिन पैसे नहीं थे, पैसे की तंगी रही हरदम। इकोनॉमिक व्यवस्था बिल्कुल अस्त व्यस्त रही। 2 रुपये के लिए भी स्थिति अलाउ नहीं करता था। गार्जियन से मांगिए तो उनकी अपनी समस्या है भाई।
10-5 रुपया अगर दे भी देते, उस समय 10-5 रुपये की वैल्यू थी, 10 रुपया में भोजन हो जाता था। लेकिन 10 रुपया देने में भी 10 बार सोचते वो, उनकी अपनी समस्या है। तो पैसे की स्थिति सांगीन रही है ना। और जगत जननी जगदम्बा विंध्यवासिनी के दरबार में मैं एक बार चला गया। अच्छा। था कुछ नहीं, बिना टिकट के गया था ना, माता जी के दरबार में बिना टिकट गया था। ये अपराध मैं सारे आम स्वीकार कर रहा हूँ। पैसे थे ही नहीं, पर एक अंदर में लालसा थी। हमें ना कोई टीटी पकड़ा, ना कोई कहीं पकड़े ही नहीं गए। माता का दर्शन करना है, माता का दर्शन करना है। और विंध्यवासिनी के दरबार में मैंने कहा था कि क्या भूखे मारेंगी आप। तुरंत तो नहीं सुनवाई हुई, लेकिन कुछ दिन के बाद स्थिति बदल गई और मैंने प्लेन एजुकेशन जो लिया था उसको छोड़ दिया और भक्ति और कर्मकांड के मार्ग पे निकल पड़ा। अच्छा, एक नया मार्ग खुला, नया मार्ग खोल लिया अपना। मतलब ये जो समस्या थी इसका हल निकला माँ विंध्यवासिनी की कृपा से। उसके बाद फिर दिल्ली आ गया। उसके बाद हम घर किसी बात से शादी हो गई थी, इस बीच में शादी हो गई, एक बेटी हो गई हमें। पैसे की तंगी बहुत रही और मैंने किताब कॉपी दान कर दी। जितनी प्लेन एजुकेशन की किताबें थी सब मैंने दान कर दी। तो प्लेन मतलब आईए बीए जो लोग पढ़ते हैं। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, वहाँ तक की जितनी भी कॉम्पिटिटिव किताबें थी हमने दान कर दी। और वहाँ से मैं सूरत चला गया कहीं नौकरी की तलाश में। अच्छा। सूरत में मैं रहा, लेकिन इस पीरियड में लोगों को ये लगता था कि इसके पास कोई दिव्य शक्ति है जिससे कोई भी काम कर लेता। अगर किसी काम के लिए मैंने अगर घुटना टेक दिया तो वो काम होना ही होना था। उस समय के वनिस्पत अब मैं निष्फल हो जाता हूँ, उस समय निष्फल नहीं होता था। अगर कह दिया कि कर दूंगा तो कर दूंगा। अब चाहे इसको कह लीजिए कि ज़्यादा प्रयोग हो रहा है इस शक्ति का। अब तो मान के चलिए कि 10% फेल कर जाता हूँ। अच्छा, पहले था कि आपने कह दिया संकल्पित होकर के तो कार्य होना कह दिया तो काम हो गया। अब 10% फेल कर जाता हूँ है ना। 100% की गारंटी अब नहीं है, वो नहीं होता। लेकिन अभी भी 90% काम हो ही जाते हैं, संभाल लेते हैं। खास करके जिंदगी मौत अगर लगी होती है तो 100% संभाल लेते हैं। हम तो इस दिशा में आपसे बात करें तो थोड़ी दूसरे दिशा में बात हो जाएगी। आपने तो कहा भी है कि 48 घंटे में बाबा नीम करोड़ी जी ने कार्य संभाल लिया, वो करते हैं। लेकिन पहले हम चाहते हैं कि वो इस यात्रा क्रम को हम आगे बढ़ाएं। तो सूरत पहुंच गए आप और उसके बाद सूरत पहुंच गए। बिरला सेलुलोज कोसांबा बिरला सेलुलोज की ऑफिस में, वहाँ पे मतलब रहा कुछ दिन। वहाँ हमारे एक पुराने परिचित थे और उन्होंने खाने पीने की व्यवस्था करी, रखा भी, बड़ा सब प्रेम रखा उन्होंने एक वहाँ पे सलाह दी कि पंडित जी आपका कर्मकांड भी बढ़िया है, ज्योतिष भी बढ़िया है, काम करते भी बढ़िया है, तो क्यों नहीं इसी को जीविकोपार्जन का साधन बना लेते। और वहीं से मैं टर्न ले लिया और वापस चला गया देहरादून। अच्छा। देहरादून में जो कुछ कार्य मिला मैंने करा और दिल तसल्ली से करा। और यहाँ से कह सकते हैं कि मैंने साफ साफ देखना शुरू किया, पराशक्ति को साफ साफ देखना शुरू किया था जब आप देहरादून गए। अच्छा। चूँकि ये कोई जजमान 1000 रुपया दक्षिणा दिया तो 1000 रुपया रोज थोड़ी ना आ रहा है। 5 दिन नहीं आया तो खा गए, बट नेचुरल सी बात है। 5 दिन कोई जजमान 1000 रुपया दक्षिणा नहीं दिया तो 1000 रुपया जो आया वो तो खा गए। तंगी तो रहेगी ही रहेगी, पैसा रोज थोड़ी आ रहा है।
तो पैसे की तंगी हो गई, हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वापस बिहार जाऊं, देहरादून से बिहार वापस देहरादून से बिहार जाऊं। मठ में उतनी बढ़िया व्यवस्था, ख्याति बढ़ती गई वहाँ पे, कह लीजिए कि ख्याति बढ़ती गई, चूँकि मठ का नाम मैं लूँगा नहीं, अच्छा है ना। मठ में ख्याति बढ़ती गई तो निश्चित है कि ख्याति आपकी बढ़ेगी तो पहले से जो वहाँ है उनको जलन हो जाएगा, निश्चित बात है ये मठ मंदिरों में भी ईर्ष्या द्वेष बहुत है ना, ये अछूता नहीं है। तो वहाँ की स्थिति बिगड़ते चली गई, पैसे थे नहीं, हमें वहाँ से हटना बहुत ज़रूरी हो गया। तो एक बाबा जी मिले, उनसे कहा कि बाबा जी ऐसा कोई मंत्र बताओ या सट्टे का नंबर बताओ कि मैं सट्टा लगाऊं और घर भाग जाऊं। बाबा जी ने कहा कि भैया खुद कुआं खोद लो, पानी पी लो। मैंने कहा कुदाल दे दो, कुदाल दी तो मंत्र बता दो, मैं खोद लूँगा। उन्होंने मंत्र बताई भैरव जी का, बटुक भैरव का उन्होंने मंत्र बताई। बट भाई मेरे सबसे निवेदन करके कह रहा हूँ, भैरव जी तो जगे नहीं, जग गया भूत। अच्छा, भैरव जी के दर्शन तो हुए नहीं, कोई भूत सिद्धि हो गई क्या? अब तो भूत जग गया, एकदम 8 फीट लंबा, पूरे लंबा चौड़ा, हट्ठा कट्ठा आकर के सामने खड़ा हो गया जी। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मैं बोल ही नहीं सकता। हाँ। हमारे गुरु थे रामप्रिय दास ना, गुरु ने उस चीज को संभाल लिया। इसीलिए मैं कई बार कहा हूं कि कोई एक सिद्ध गुरु होना चाहिए जीवन में, जो आप गलत कदम पे कहीं चल पड़े तो वहीं वो रास्ता लेके संभाल लेगा। तो यहाँ पे क्या जैसे त्रुटि हो गई होगी, जैसे मंत्र तो भैरव जी का मिला, तो ये खुद क्यों जागृत हो गया? त्रुटि क्या रही होगी, मतलब अगर आप बता सकें। बाबा जी ने ही हमें वो मंत्र में त्रुटि छोड़ दी थी। अच्छा। बाबा जी ने जो मंत्र दी ना, वो अंततः भूत की ही मंत्र थे। मतलब मंत्र ने अपना काम कर दिया। मंत्र ने अपना काम कर दिया नहीं, बाबा जी ने मंत्र ही जो दी थी वो भूत ही जगते हैं उस पे। जो भी वहाँ भूत होगा वो जागृत हो जाएगा और आपको आपके मुँह मांगी चीजें देने लगेगा, बताने लगेगा, कार्य सिद्धि कराने लगेगा। कार्य सिद्ध तो करा ही देगा वो। उसके तो वो 8 फीट लंबा भूत तो खड़ा हो गया भैया। पर हमारे गुरु थे, उनको बहुत मानते थे हम लोग। मैं ब्राह्मण हूँ, वो क्षत्रिय थे। अच्छा, लेकिन अच्छा। गुरु थे। बाबा रामप्रिय दास को देखा गया तो दास पनाह लेकर के खड़े मिल गए जी तुरंत, जबकि दास वहाँ से वो करीब करीब 1200 किलोमीटर के दूरी पर थे। गुरु सिद्ध थे, गुरु जरूर बनाइए, कोई सिद्ध गुरु जरूर रखिए। गुरु सिद्ध थे और उन्होंने कहा कि क्यों नाश करने पे आमदा है, तू भाग जाए यहाँ से, नहीं ये 10 पनाह देख रहा, मैं मारूंगा तुझे बहुत। ये भैया गुरु मूर्त रूप में वहाँ से 1200 किलोमीटर पर थे और उतनी दूरी के बाद उन्होंने हमें जो निर्देश दिया कि ये मंत्र और ये सामान तू उठा कर कल हरिद्वार जाएगा, इसका विसर्जन करेगा। ये शुरू सावन की 15 दिन की कहानी ये थी। और उन्होंने एक मंत्र बताई कि ये जप ले, या ब्राह्मण है गायत्री जप ले। अच्छा। पंडितों को खास करके अपने गायत्री पर ही ध्यान केंद्रित करनी चाहिए, या राम नाम शब्द पे ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए, कहीं किसी अन्य के मंत्रों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। कई जगह लिखा है कि ब्राह्मण गुरु ब्राह्मण ही होगा। ब्राह्मण मतलब कि वह पवित्र आत्मा ही आपका गुरु होगा। अन्य किसी ने कोई मंत्र दी तो उसमें यह त्रुटि होगी और ये भूत जगेंगे। फिर मैं हरिद्वार गया, विसर्जन करा और उसके बाद गुरु का मंत्र हमने सुमिरन करा। उसके बाद के करीब करीब 45 दिन मैंने उस मंत्र का ही सावन का अनुष्ठान चल रहा था। 2 सावन लगे हुए थे, सावन मलमास था उस साल।
और मैंने जप करी और वहीं से शायद हनुमान जी की सानिध्य हमें मिल गई। शायद इसलिए कह रहे हैं कि जो दिखे वो हनुमान जी नहीं दिख रहे थे। बेशक विश्वास आप लोगों का हो न हो, लेकिन जो हुआ था वो मैं बता रहा हूँ। एक 16 साल का लड़का, 4 दाढ़ी यहाँ, मूछ नदारत, 15-16 साल किशोर की जो उम्र होती है, जो बनावट होती है शरीर की, हट्ठा कट्ठा तो थे ही, गोड़ में खड़ाऊं था, शरीर पे कौपीन था। कौपीन इन द सेंस गेरुआ कपड़ा, गेरुआ वस्त्र, लेकिन उसकी चमक बहुत थी, कपड़े में चमक बहुत थी, बहुत, उतनी चमक नॉर्मल नहीं होती। और सूरत, सुंदरता इतनी थी उस बाय किशोर में जिसका कोई जोड़ नहीं था, मतलब बेजोड़ सुंदरता थी। विश्व छवि जो कह लीजिए तो विश्व छवि प्राप्त था। गोरा चेहरा था, चेहरा बिल्कुल दूधिया गोरा, हाथ में कमंडल था और दंड था। एक हाथ में कमंडल था, दूसरे हाथ में दंड था। दंड इन द सेंस जिस पे बैठ हाथ रख करके माला जपते हैं लोग, संत महात्मा लोग माला जपते हैं। और यही मेरे जीवन का पहला साक्षात्कार था, जो बाद में मैंने कई बार कहा है कि उस रूप में 3-4 मिनट तो मैं खुद कुछ नहीं कर पाया, न उठ पाया, न हिल पाया, न डुल पाया, वहीं जैसे था वैसे ही पड़ा रहा। मतलब शरीर की सारी क्रिया शिथिल हो गई, कुछ नहीं हो रहा था हमसे, जिंदा मौत वाली बात थी, कुछ हो ही नहीं रहा था। ये स्थिति 4:04 से 4:07 तक 3 मिनट यही रही। 4:07 पर मैंने दिल में सोचा कि यह दिव्य आत्मा कोई दिख रहे हैं तो कम से कम चरण तो छू ही लूं। चरण छूने के लिए उठा, चेष्टा करा, जब मैं उठ के चरण छू लूं तो सामने से आवाज आई कि अभी नहीं फिर कभी। पहले एपिसोड में भी मैंने बताया है, अभी नहीं फिर कभी। वहां के बाद मुझे 4-5 हज़ार रुपये मिल गए। अच्छा। सावन पूर्णिमा के आसपास में मुझे 4,000 रुपया मिला। बजाबता 250 रुपया में मैंने रिजर्वेशन कराई, अपने घर चला गया। देहरादून से लौट गया है ना। लेकिन यह छवि दिल में बैठ गई और मैं हनुमान जी की पूजा शुरू कर दिया। छोड़ चुका था, बीच में छोड़ दिया था, बहुत दिन तक मैंने कर हनुमान चालीसा का पाठ मैंने कभी नहीं छोड़ा, प्रतिदिन करता रहा। अच्छा। लेकिन बतौर अनुष्ठान मैंने छोड़ दी थी, किसी भी रूप में विधिवत पूजन छोड़ दी थी मैंने। उस दिन के बाद मैंने फिर वो हनुमत स्वरूप लुभाने लगा। हनुमत स्वरूप लुभाने लगा और शिव रूप में खूब रुद्राभिषेक करता था। मैंने लगातार प्रतिदिन कंटिन्यू 4 साल तक रुद्राभिषेक करा है। रुद्री से रुद्राभिषेक मैंने करी है 4 साल कंटिन्यू, लगातार प्रतिदिन, मंदिर में पार्थिव बना करके। अच्छा। पार्थिव बना करके मैंने खूब पूजन करी है। दर्शन नहीं हुए, है ना। और ये इकोनॉमिक तंगी मेरी पीछा नहीं छोड़ रही थी। अच्छा, उस समय तक? हाँ। अच्छा, बहुत पैसे की कमी रहती थी हरदम। फिर मैं देहरादून से बिहार चला गया, लेकिन यहाँ किसी जो जजमान गए हुए थे हमारे नोएडा से देहरादून, उनकी बैंक से कुछ रही होगी, उनकी फैक्ट्री में ताले लग गए थे। अच्छा। उनको किसी ने कह दिया था कि ये पंडित अगर पूजन कर दे तो लाइजन तो हो ही जाएगा, आपका काम तो चली जाएगा। फिर मैंने उनका पूजन करने के लिए ये बिहार से फिर यहाँ आए। अच्छा, नोएडा आ गए। नोएडा इंदिरापुरम आए। और यहाँ पर
इस बीच में मैंने एक स्वप्न देखा कि मैं कहीं ऐसे जगह पे पूजा कर रहा हूँ जहाँ बिल्कुल कचड़ा पड़ा है और 3 पेड़ हैं। 3 पेड़ हैं पर मैं पूजन कर रहा हूँ वहाँ पे बैठ कर। कचड़ा बहुत है, गंदगी बहुत है, ये स्वप्न में मैंने देखी थी। पान खाने का शौकीन था बट नेचुरल में आया वहाँ पान खाने के लिए, देखा अरे यार ये तो वही जगह है जहाँ ये पनवाड़ी बैठा है, लोग थूक के भर रखे हैं, पेड़ वही है। अच्छा, जो सपने में देखा गया दृश्य वहाँ मैंने देखा। एक हनुमान जी के दर्शन या अनुभव के बाद आपका भगवत भक्ति प्रखर होता चला जाएगा, प्रभु के सानिध्य को महसूस करने लगिएगा, या हनुमान जी ही प्रभुमय हो जाएंगे। ये एक रहस्य है, ये एक रहस्य है। यह रहस्य इसलिए हो जाता है कि तुलसीदास जी ने प्रत्यक्ष राम जी का दर्शन करा था चित्रकूट में, लेकिन वहां हनुमान जी तोते के रूप में थे। यह राम और हनुमान जी के बीच का रहस्य से पर्दा वहां भी नहीं उठा। क्या हनुमान जी ही राम जी का रूप धरते हैं या राम जी ही हनुमान जी ही हैं? ये तोता बैठ के बता तो रहे थे, लेकिन अगर दोनों से एक रूप में वहां दिखते तो एक आदमी को होता कि ये एक परम सत्ता का 2 रूप है, लेकिन एक रूप तो उनका परोक्ष था। प्रत्यक्ष राम जी हुए तो हनुमान जी परोक्ष हो गए, और जब हनुमान जी प्रत्यक्ष हुए तो राम जी परोक्ष थे। यानी दोनों एक ही हैं। एक जगह कह रहे हैं कि हृदय विराजत भगवान हनुमान जी की जितनी फोटो बनती है सब में हृदय में सीताराम बने होते हैं, छाती पे बने होते हैं। हाँ, तो अवध बिहारी जब विराज ही रहे हैं हृदय में तो स्वयं अवध बिहारी ही तो हैं। बिल्कुल। तो अगर वो कोई बहुत हम तो कुछ भी नहीं है, अच्छे साधक कोई होंगे तो इसकी व्याख्या देंगे, है ना, कि इसमें क्या रहस्य है। दोनों रूप में एक साथ एक क्रम में नहीं दिखते। तुलसीदास जी के जीवन को अगर हम लेके चलें तो वहाँ तुलसीदास जी के जीवन को लेके चलिएगा तब भी, या अनुभव सत्य को परखिएगा तब भी, दोनों शक्ति एक साथ नहीं दिखती। जी, इससे भी यह स्पष्ट है कि दोनों एक ही हैं। वो फिर वही चरितार्थ होने लगेगा कि ब्रह्मा विष्णु जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एक। जिस रूप में हमने जो अपनी अनुभव आप लोगों को बताई, जिस रूप में आपका दिल करे, मातृवत पितृवत, हनुमान जी के रूप में, राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, राधा जी के रूप में, दुर्गा जी के रूप में, गणेश जी के रूप में, हमसे पहले संतों ने बता दिया है कि ये 10 नाम का स्मरण करने वाले मुक्त हो जाते हैं। 10 नाम का संकीर्तन करने वाले मुक्त हो जाते हैं, उनको आवागमन मुक्त हो जाते हैं। तो इस पचड़े में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि ये बड़े हैं ये छोटे हैं, ये सेवक हैं ये साध्य हैं ये स्वामी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक ही ब्रह्म हर तरफ दिखते हैं, आपके कार्यों के अनुसार वो संपादित करते हैं, न कि अलग अलग हैं अलग नहीं हैं, है ना। ब्रह्म स्वरूप एक ही हैं, एक ही ब्रह्म स्वरूप अलग अलग रूपों में दिखते हैं, अनुभव होता है। कलयुग में अनुभव की प्रधानता है और कलयुग में प्रत्यक्ष दर्शन अच्छे संत या साधकों को ही हो पाता है। नॉर्मल गृहस्थ के लिए तो अनुभव ही काफ़ी है, अनुभव ही होता है। या दर्शन होगा तो छद्म दर्शन होता है ना। मान लीजिए हमसे मनोज बाबू मिले, मैंने मनोज बाबू से पूछी, जब मनोज जी आप तो आधे घंटे पहले हमसे मिल के गए हैं, अभी क्या हुआ जो आप आ गए।
मनोज जी कह रहे हैं हम तो आज आए ही नहीं है, तो फिर वो पहले जो मिला वो कौन था? ऐसा भी होता है। आपने बताया है कि आपके साथ ऐसा होता है, हुआ है कई। आपके कार्यों का संपादन हो सकता है कोई और रूप में आके करके चले जाएं, हो सकता है पूजा करने वाले का प्रसाद हनुमान बाबा ग्रहण कर लें और फिर वो आपको उस समय अनुभव नहीं होगा कि हनुमान जी तो हमारे भक्ति से खुश होकर के हमारा प्रसाद भी ग्रहण किए, क्योंकि हम लोगों के दिमाग में ये बात बैठा हुआ है कि कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, कि गदा लेकर के और चलने से धरती डोलती हैं, वैसा रूप नहीं दिखते। हनुमान जी आए तो तेज। अगर कोई गुरु होंगे, ये नहीं कह सकता कि हमने नहीं देखा तो दुनिया नहीं देखी होगी, बहुत से संत हैं जो उस रूप में भी देखे हैं। उस रूप में देखने वाले संतों का वर्णन मिलता है और उस रूप में देखते हैं, पर वो शायद उतनी ऊर्जा हम लोगों में अभी नहीं है कि उस रूप को बर्दाश्त कर लें, देख लें, आँख से अंधे ना हो। जी जी, है ना? तो उस रूप में परिपक्व बना देंगे, लेकिन छद्म दर्शन अक्सर होता है जी जी, जिसको हम समझ नहीं पाते। जिसको समझिएगा थोड़ा देर लग जाता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन के बाद में अरे यार मैं तो ये देखा था, ये तो वहाँ था नहीं। जी जी, भीड़ भाड़ वाले जगह पे आपकी कोई समस्या है, कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो रास्ता बताया और निकल गया, तो वह समझ लीजिए हनुमान बाबा मिल के चले गए। ये बाबा नीम करोली जी के बहुत सारे भक्तों का ऐसा अनुभव रहता है कि इस तरह की स्थिति आती है कि बाद में लगता है कि इस दुर्जन में ये कहाँ से आदमी आ गया, ये तो बिल्कुल सन्नाटा है, यहाँ कोई। लद्दाख रेंज में एक घटना घटी, चलने के लिए तो जवानी में बहुत जोश होता है ना। आदमी जा रहा था, एकाएक उसे ठंड लग गई, ठंड लगने लगी, ठंड इतनी कि हाड़ बज जाए वाली बात थी। याद करा कि प्रभु अब तो ये ठंड ही मार देगा, वापस कैसे जाएंगे, है ना। थोड़ी दूर पे एक कंबल का आसन दिखा, एक 4 खाने वाली कंबल जो बनते हैं उसका आसन दिखा। वो जाड़ में तड़प रहे थे, वो कंबल का आसन उठाया, ओढ़ लिया, है ना। अच्छा। गाड़ी चलाया, वापस आया, जब वो ठंड से तो राहत मिली, जब ठंड से राहत नहीं, ठंड वाले क्षेत्र से नीचे आया। अच्छा अच्छा, है ना। ठंड वाले क्षेत्र से तो वापस हुआ तो कंबल हवा में उड़ गया। हवा ये और कंबल उड़ा ले गई, तेज हवा चली, कंबल उड़ गया भाई मेरे। वो व्यक्ति सकुशल वापस घर आ गया। बताइए इसमें मददगार कौन थे? हनुमान बाबा जी थे, नीम करोली जी महाराज जी थे, जो अपनी चरखन्ने का कंबल उड़ा करके उसकी जान बचाए, और जब उसकी आवश्यकता पूरी हो गई तो फिर उस जगह पहुंचा ही दिए। बाद में ध्यान आया होगा कि वहाँ पे भला कंबल कैसे मिल गया। वापस कश्मीर आने के बाद, वापस श्रीनगर आने के बाद ये समझ में आया कि अरे यार इतनी जगह पे उतनी बर्फ में कंबल कौन देने आया, फिर कंबल चला कैसे गया। कई इस तरह की घटनाएं हैं जहाँ अनुभव है इस सब का, है ना। और जी जी जी, तो ईश्वर मूलतः तो एक ही है, अलग ब्रह्म स्वरूप एक हैं। आजकल बहुत सारे संत लोग भी इस मत को प्रतिपादित कर रहे हैं, या वक्ता, ये बीजेपी के प्रवक्ता जो हैं वो कई बार कहे होंगे कि ब्रह्म एक है। हाल में जो हिंदुइज्म की निंदा कर देने वाली बात आई है, तो हिंदुइज्म इतना या सनातन इतना उदार दुनिया में कोई धर्म नहीं है। अगर कुछ विकृति आई तो परिस्थिति जन्य है, उसको समझिए किस परिस्थिति में की गई है। सती प्रथा आई, हिंदू औरतों को बचने का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मुगल ये अत्याचार कर रहे थे तो सती हो गई। ये तो परिस्थिति जन्य विकृति हुई है, उसमें बाल विवाह आ गया और सती प्रथा आई। ये तो तात्कालिक जो परिस्थितियां थी जिसके अनुसार एक व्यवस्था लोगों ने बनाई, और फिर धीरे धीरे उसका फिर अंत भी हो गया। व्यवस्थाएं अब समय के अनुसार बदल भी गई। तो ईश्वर
भक्तों के कार्यों के निष्पादन के लिए विविध शरीर धारण करते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा भी है कि तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, विविध शरीर धारण करते हैं और आपके कार्यों का निष्पादन करते हैं। और आपसे बातचीत में कई महत्वपूर्ण बातें निकल कर सामने आई। उसमें तो ये है कि ईश्वर का जो भी स्वरूप आपको लुभा रहा हो, उसी स्वरूप को आप जिस रूप में आपका दिल कहे, हृदय से आवाज़ आए कि मुझे इस रूप में उस ब्रह्म तत्व का दर्शन करना है या उस रूप में ही मैं समर्पित होऊंगा, तो उस रूप का चुनाव आपका है, उसके अनुसार नाम का संकीर्तन आपका है। गुरु जरूर रखिएगा, कोई न कोई गुरु विकट परिस्थिति में साधक के लिए है, नॉर्मल गृहस्थ के लिए तो बहुत जरूरी नहीं है। जब तक पंडित जी गुरु ना मिले फिर क्या करें, ये भी जो कि सवाल आता है। हनुमान जी को गुरु बना ले, चूँकि आजकल के समय में, इस कलियुग में जो गुरु की पात्रता वाले व्यक्ति को ढूंढना थोड़ा दुष्कर कार्य हो जाता है। और हम तो देखते हैं कि कोई सिद्ध साधक है भी तो उसके यहाँ इतनी भीड़ है लोगों की, इतने भक्तों की लाइन लगी है कि प्रत्यक्ष कहाँ कोई गुरु बन पाता है। तो ऐसे में कोई है उपाय कि क्या करे आदमी? शिव जी को गुरु बनाइए, हनुमान जी को ही गुरु बना लीजिए, वही आपका मार्गदर्शन करेंगे। क्योंकि आजकल एक व्यवहारिक कठिनाई है, एक व्यवहारिक है जिस शब्द को आप कहना नहीं चाह रहे हैं उसको तुलसीदास जी ने बहुत पहले लिख दिया कि गुरु कलयुग में वैसे होंगे कि आपका धन हरण करेंगे, अविवेक हरण नहीं करेंगे। धन तो उनके चाहिए, आपकी गठरी साफ कर देंगे गुरु लोग, लेकिन सही ज्ञान नहीं देंगे। ये आजकल देखने को भी मिलता है। इसलिए गुरु बनाने में जल्दीबाजी मत कीजिए। गुरु खुद ही खोज लेंगे, ऊपर बैठे हैं ना, वो अपने गुरु कोई ना कोई देंगे। तब तक हनुमान जी कृपा करो गुरु। लेकिन अगर कोई बढ़िया संत आपको गुरु दीक्षा दे रहा है तो उसके प्रति भक्ति भाव से उस दीक्षा को ले लीजिए। हमने अभी इसी में बता दिया कि बाबा रामप्रिय दास ही थे जो हमें उबार के लाए, बल वहाँ प्रत्यक्ष तो वो वहाँ से 12 किलोमीटर दूर थे। 1200 किलोमीटर तब अच्छा 1200 किलोमीटर की दूरी पर थे। लेकिन ये उनका चेला जमीन में गिर रहा था, पिशाच साधना में चला गया था, तो उन्होंने उबार लिया, वहाँ पे निकाल लिया हमें। क्योंकि पात्रता थी गुरु में, गुरु की पात्रता में थी तो बचा लिया। और नहीं तो और बहुत विकट परिस्थिति में गुरु ही सामने होता है। अच्छे संतों का, साधकों का अनुभव है कि अगर कोई विषम स्थिति बनी तो वहाँ गुरु ही सामने आएगा और वो आपको निकाल लेगा वहाँ से, उस विषम परिस्थिति से निकाल ले जाएगा। जी। तो इसलिए गुरु होना आवश्यक है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप भेड़ चाल में चलें। नहीं। और शिव जी को ही गुरु बना लीजिए। शिव को गुरु बनाइएगा तो थोड़ी फकीरी आ जाती है ना, वैराग्य होने लगेगा, फिर आप स्वयं ही भोलेनाथ सरी का ही भक्ति करने लगेगा। बढ़िया चीज़ है। भोले बाबा को गुरु बना लीजिए, विषम से विषम परिस्थिति में भी खड़े मिलेंगे, कहीं न कहीं निकाल ये फकीरी शब्द से लोग डर जाएंगे। है बहुत सारे जो संसारिक लोग हैं सोचेंगे भोले बाबा को हमने गुरु बनाया तो फकीरी आ जाएगी। देखिए, भोले बाबा को फकीरी शब्द जो यूज हो रहा है ना, वो संतुष्टि का परिचायक है। अच्छा जी, मतलब उतना विषम परिवार, एक लाइन में व्याख्या दे देता हूँ। भोले बाबा सरीखा विषम परिवार चलाने का, विषम व्यवस्था में भी खुश रहने का गुण भोले बाबा ही देते हैं। बाबा के गले में सांप है, गणेश जी की सवारी मूसक है, जरा सा संतुलन बिगड़े सांप मूस को खा जाएगा। स्वयं बैठते हैं बैल पे बाबा जी, माता जी बैठती हैं शेर पे, जरा सा संतुलन बिगड़े शेर बैल को मार के खा जाएगा। गले में भुजंग है, एक बेटे की सवारी मोर है, जरा सा संतुलन बिगड़ेगा वो मोर जो है सांप को खा जाएगा। तो इतना विलोम ऊपर नीचा परिस्थिति को साम्य बना करके चलने की सामर्थ्य तो भोले बाबा ही देते हैं। तो फकीरी के तात्पर्य अभाव नहीं है। ये तो परिपूर्णता का परिचय, परिपूर्णता, संतुष्टि का परिचय, तृप्ति का परिचय है। पूर्ण तृप्ति भोलेनाथ के यहाँ ही होती है। तो भगवान शिव तो आशुतोष है और दानी है, और जो भगवान शिव के भक्त हैं उनका तो घर धन धान्य से वैसे ही भरा होता है।
पंडित जी, काफ़ी अच्छी आपने सब बातें बताई हैं, और इन सब बातों को सुनने के बाद व्यक्ति के सामने 2-3 चीज़ें सामने मुख्य तौर पे आती हैं। आजकल के सांसारिकता के लिहाज से देखें कि बहुत बार कुछ चीज़ों की कमी अगर आपके जीवन में है, आप साधना पथ पे, सन्मार्ग पे आप बढ़ते रहेंगे, तो एक समय आएगा कि फिर सब कुछ परिपूर्ण हो जाएगा। और जी कुछ कह रहे हैं? साधन अपने खंडित ना होने दें, साधन राम नाम चलने। पहले मैंने कही थी कि ऐसी ऐसी विरक्ति होगी कि पूजा तो छोड़िए विग्रह उठा के भी दीजिएगा। मतलब ऐसे विचरण की स्थिति आएगी। विचरण की स्थिति आती है, वो आएगी ही आएगी, है ना। लेकिन ऐसी विकट स्थिति उत्पन्न ना होने दें, वहाँ धैर्य रखें, अगले मोड़ पे खड़े मिलेंगे। ये परीक्षा का समय है, ये परीक्षा का समय है, धैर्य रखिए। इकोनॉमिक क्राइसिस अगर हो रही है, पैसे की तंगी हो रही है, तो अगले मोड़ पे पूरा कर देंगे, ये पूरा दृढ़ निश्चय रहिए, देंगे ही देंगे। रहिए सोच भला ही प्रभु पोसे, हरदम सोच रहिए, सोच का त्याग कर दीजिए। प्रभु हैं तो पोसेंगे ही पोसेंगे, पालन तो करेंगे ही करेंगे। जी जी जी, निश्चित है, कभी नहीं वो कमी नहीं होने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय सिया राम।